नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पुष्प ग्लोबल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम ग्रांट की नई ग्रांट के बारे में बात करने वाले हैं। ये ग्रांट है CSR की ग्रांट है, लेकिन ये कॉपी पेस्ट की ग्रांट है। इसको भारतीय अटल फाउंडेशन ने ये ग्रांट निकाला है ट्रांसलेशन का। हिंदी से आपको इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन है, इंग्लिश से पंजाबी में ट्रांसलेशन है। तो इस तरीके से हिंदी से आसाम लैंग्वेज में ट्रांसलेशन है। तो ऐसे भाषाओं का इन्होंने जो है ग्रांट निकाला है कि आप हिंदी से आप इस सब्जेक्ट में आपको ट्रांसलेशन करना है, आपको इसमें करना है। तो इस तरीके का इन्होंने जो है भारतीय अटल फाउंडेशन ने एक CSR ग्रांट निकाला हुआ है। आज इसी पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं, देखने वाले हैं, अप्लाई करने वाले हैं किस ग्रांट को हम कैसे अप्लाई करें, क्या इसका प्रोसेस होने वाला है। तो ये बहुत ही अच्छी ग्रांट है और आपका ये जो चैनल है, यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन आपको दी जाती है या प्रोवाइड की जाती है, सिर्फ इसलिए दी जाती है कि जो हमें नॉलेज है या पता चला है वह आप तक भी पहुंचे और आप उसका भी लाभ उठाएं। क्योंकि यहाँ पे कोई भी पैसा किसी से नहीं लिया जाता और सारी जानकारी विदाउट एनी चार्जेस, किसी से बिना लिए कोई पैसा उसे यहाँ इस प्लेटफॉर्म से जानकारी दी जाती है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं इस ग्रांट की ओर। ये ग्रांट हम कैसे अप्लाई करें, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और कौन कौन इसे अप्लाई कर सकता है। तो ये जो CSR की ग्रांट है ना, इस ग्रांट को अप्लाई करने के लिए बहुत सारी एनजीओ नहीं, सारी एनजीओ एलिजिबल है। यानी जितनी भी एजेंसियां हैं इस ग्रांट को अप्लाई कर सकती हैं। तो इस ग्रांट को कौन कौन अप्लाई कर सकता है? एवरीथिंग, यानी ऑल एजेंसीज शुड बी अप्लाई दिस CSR ग्रांट। और ये ग्रांट ओपन किसने किया? भारतीय अटल फाउंडेशन। बहुत ही अच्छी ग्रांट है। भारतीय अटल फाउंडेशन ने जो ग्रांट निकाला है ना, आप इमेजिन नहीं कर सकते ये कितनी अच्छी ग्रांट है। तो आइए देखते हैं, चलते हैं ग्रांट की ओर और देखते हैं कि हम कैसे अप्लाई करें, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इस ग्रांट को अप्लाई करने के लिए। इनकी ब्रांचेस कहां कहां पे? आसाम, हिमाचल, कर्नाटका, पंजाब, बहुत सा मेघालय में भी इनकी ब्रांचेस है। तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, लद्दाख, कश्मीर, बहुत सारी जगहों पे इनकी ग्रांट्स जो है अपना इनका सेंटर्स है। इनका जो अवर वर्क है आप यहाँ से इनका देख सकते हैं, सारी चीजें, इम्पैक्ट, रिसोर्स, लीडरशिप, एवरीथिंग इट शुड बी देयर इन दैट वेबसाइट आल्सो। तो सारी चीजें आप यहाँ से देख सकते हैं। लेकिन अभी ग्रांट अप्लाई करना है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो हम क्या करेंगे, सीधा इनके RFP पे चलेंगे। जो इनकी RFP है, ये है इनकी RFP है, रिक्वेस्ट फॉर, ये आपकी RFP है। क्या लिखा है? ट्रांसलेटर इम्पैनलमेंट विथ भारतीय एयरटेल फाउंडेशन। यानी जो ट्रांसलेशन है, जो ट्रांसलेट करना है, उसके लिए इन्होंने इम्पैनलमेंट के लिए, प्रोसेस के लिए ओपन किया है। We are inviting all interested participants to express our interest in inviting experienced and qualified translator to join our estimate panel of expert। यानी जो इन्होंने निकाला है कि जो भी एक्सपर्ट है ट्रांसलेटर में, जो ट्रांसलेट कर सकता है, वह इस RFP को फिल कर सकता है। अबाउट ऑफ भारतीय अटल फाउंडेशन। भारतीय अटल फाउंडेशन की स्थापना कब हुई उसके बारे में इन्होंने पूरा ब्रीफ और डिटेल दिया हुआ। इनके 800 प्लस जो है पार्टनरिंग है गवर्नमेंट स्कूल्स अक्रॉस 11 स्टेट में, और 3 लाख स्टूडेंट स्टेइंग हैं जो पढ़ रहे हैं इनके स्कूल्स में। और ये इनका जो है स्कूल का नाम है सत्या भारती। तो इस तरीके के इन्होंने, इनकी ये वेबसाइट है, आप इस वेबसाइट पे भी जाके इनकी सारी डिटेल्स
पूरी पढ़ सकते हैं, ए से लेके जेड तक। इन्होंने कैसे कैसे क्या काम किया इसके बारे में पूरा ब्रीफ मेंशन किया। अब आते हैं स्कोप ऑफ वर्क। ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी, पंजाबी एंड वॉइस जो है, वॉइस का जो इनको ट्रांसलेशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू द फॉलोइंग ट्रांसलेशन जो है, द ट्रांसलेटर इज एक्सपेक्टेड द फॉलोइंग विल ट्रांसलेटिंग द, जो इन्होंने ट्रांसलेशन का दिया है उसका पैरामीटर कैसे क्या होने वाला है उसके बारे में इन्होंने लिख के दिया। टाइप ऑफ द ट्रांसलेट टू कंटेक्ट इन रिक्वायर्ड रीजनल लैंग्वेज, जो इनकी रीजनल लैंग्वेज है उसमें, एंड इंग्लिश इफ रिक्वायर्ड एज पर द नीड ऑफ द ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट। ठीक है, तो ये सारे डिटेल इन्होंने इधर मांग रखा हुआ है, क्या ट्रांसलेशन के लिए क्या क्या चीजें। इमेज विद इन मैन्युस्क्रिप्ट विथ देयर रिस्पेक्टिव टॉपिक इन द रीजनल लैंग्वेज रिक्वायर्ड। आपको रीजनल लैंग्वेज आनी चाहिए तभी आप इसको कर पाएंगे। तो इन्होंने टू ब्रिंग द मैन्युस्क्रिप्ट PPT, PDF, Word in the form so to be ready for editing and proofreading। तो आपको ये, और नो गूगल ट्रांसलेट, यानी आप गूगल से ट्रांसलेट करके नहीं करना, आपको ट्रांसलेटर करके ही करना होगा। ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी इंग्लिश टू हिंदी रीजनल लैंग्वेज, टाइपिंग कैसे है इसके बारे में इन्होंने पूरा ब्रीफ दिया हुआ है। आप इधर से सारी चीजें पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, यहाँ पे सारी चीजें अवेलेबल हैं। इसके बाद वर्क 2 में इन्होंने क्या पूछा है, एडिटिंग टू प्रूफरीडिंग। Once the script has been translated, then editing to the same work will be done as per following। कैसे करना है इसके बारे में इन्होंने पूरा ब्रीफ इधर दिया हुआ है। लैंग्वेज, ग्रामर, ये सारी चीजों का आपको, स्पेलिंग्स, इन सबका विशेष ध्यान रखना होगा। और इसके बाद अपना जो है सारी डिटेल्स, पिक्चर्स, इमेजेस एज वेल, गिव द मैन्युस्क्रिप्ट एवरीथिंग, फॉर्मेट, मेनू, ये सारी चीजें वो आपको खुद भी प्रोवाइड करने वाले कि आपको कैसे ट्रांसलेटर करना है, सारी चीजें कैसे करनी है, वो पीडीएफ भी उनकी तरफ से आपको मिलने वाला है। ट्रांसलेट फ्रॉम इंग्लिश टू रीजनल लैंग्वेज विद रिस्पेक्ट टू फॉलोइंग, टाइपिंग कैसे कैसे करना है इसका इन्होंने पूरा ब्रीफ और डिटेल इधर दिया हुआ है। टू गिव द मैन्युस्क्रिप्ट विद इन द गिवन टाइम फ्रेम अप्रॉक्स 15 डेज, यानी 15 दिन के अंदर जो है ये जो टाइम फ्रेम रहेगा मैन्युस्क्रिप्ट का आपको मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें, टाइपिंग, एडिटिंग एंड प्रूफिंग, इसके बारे में इन्होंने पूरा इधर मेंशन किया हुआ है, आप इसे देख सकते हैं। तो डिटेल्स सारी मेंशन है। अब आ जाते हैं एजेंसी, इंडिविजुअल सेलेक्टेड मस्ट हैव स्किल टू डिलीवर द बिलो। अभी तक जो हमने इनके आरएफपी को देखा है उसमें ऐसा कहीं नहीं मुझे मिल पाया कि 3 साल पुराना एनजीओ होना चाहिए, 1 साल पुराना होना चाहिए, ऐसा इन्होंने कहीं पे भी नहीं मेंशन किया हुआ है, कहीं तो हमें दिखा नहीं पूरे आरएफपी के अंदर। अब हम आ जाते हैं इंडिविजुअल एजेंसी सेलेक्टेड हैव द स्किल टू डिलीवर द बिलो, कैसे डिलीवर करना है। 1,15,000 हिंदी, इंग्लिश से हिंदी में आपको करना है, वनली ट्रांसलेशन करना है। 1.5 लाख यानी 150, 1,50,000 इंग्लिश से पंजाबी में ट्रांसलेशन करना है। 50,000 यानी 50,000 हिंदी से इंग्लिश में करना है। फिर 50,000 की ग्रांट है जिसमें पंजाबी टू इंग्लिश करना है। फिर 1 लाख की ग्रांट है जिसमें इंग्लिश से हिंदी में करना है, ट्रांसलेशन विद एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग ये करना है आपको। और 1.5 लाख का है आसामीज,
जिसको आसामी भाषा आती है वो भी इस ग्रांट को अप्लाई कर सकता है। आसामी जिसको आती है वो भी। अब आ जाते हैं क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस पे। ट्रांसलेटर मस्ट हैव देयर लैंग्वेज स्किल, ठीक है, स्किल्स होना चाहिए। एंड टू लैंग्वेज, ये भी ठीक है। एंड द लैंग्वेज इनटू विच द नेक्स्ट इज बिंग द ट्रांसलेट, ठीक है। एजेंसी आर इंडिविजुअल इज परमिटेड, यानी कोई भी इंडिविजुअल भी अप्लाई कर सकता है। कोई अगर इंडिविजुअल अगर करना चाहे वो भी कर सकता है, या तो कोई एजेंसी अप्लाई करना चाहती है वो भी कर सकती है। बहुत ही अच्छी ग्रांट होने वाली है। टाइमलाइन क्या होने वाली है? और पोस्टिंग टाइम 15 मई, प्रपोजल सबमिशन 15 मई, इवेल्युएशन पीरियड 7 to 10 डेज होने वाला है। अनाउंसमेंट ऑफ सिलेक्टेड ट्रेनर, जो ट्रेनर सेलेक्टेड होने वाले हैं वो 15 मई तक आपको सेलेक्टेड भी हो जाएंगे। एजेंसी में भी आल्सो बी सेलेक्टेड ऑन द नीड बेस immediately when profile send me the suitable and may not wait the 15th, यानी one एक और मेनी एजेंसी में भी सेलेक्टेड, एक से भी ज्यादा सेलेक्ट की जा सकती हैं। तो नई और पुरानी जो भी एजेंसीज हैं वो सारी सेलेक्ट हो सकती हैं। इसके लिए आपको कोई नई और पुरानी एनजीओ की आवश्यकता नहीं, चाहे वो नई हो या पुरानी एनजीओ, सारी एनजीओ इस ग्रांट को अप्लाई कर सकती हैं। इसमें कहीं भी ऐसा नहीं उन्होंने मांगा है कि आप नए एनजीओ हैं या पुराने एनजीओ हैं, आपको अपना प्रपोजल बनाना है और अपने प्रपोजल को इनके यहाँ सेंड करना होगा। तो आज की ग्रांट कैसे लगी, ये इंफॉर्मेशन आपको कैसे लगी? नए पुराने एनजीओ हर कोई एलिजिबल है इसको करने के लिए, कोई इंडिविजुअली करना चाह रहा है वो भी एलिजिबल है इसको अप्लाई करने के लिए। तो मिलते हैं तब तक के लिए नई ग्रांट नए इंफॉर्मेशन के साथ आपको नए ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।